मेरे ख्याल से दिव्यांश भाई एक ट्रॉफी जीत के तो बहुत है। क्यों अगर हाँ एक भाई, एक बहुत है बहुत है बहुत है। बहुत है। मैं कोपा देल रे सुपर का पेस्पेना को नहीं गिनना, मैं कोपा देल रे ला लीगा चैंपियन लीग। और दिव्यांश भाई बहुत बहुत क्या कहते हैं, स्वागत है आपका टीसीएसबी पे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप बताएं कि आपने डॉक्टरी एमबीबीएस करने कब चलना है, ये दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट। सबसे पहला तो मतलब इससे बुरा तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। नहीं हो सकता है, हो बिल्कुल हो सकता सकता है। है विद सब सब हमने मैच मिडफील्ड। डर्बी में देखा है, गिरोना से हार जाएंगे तो उससे बुरा ही बुरा हो जाएगा फिर। नहीं मतलब मैं इंजरी वाइज कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस तो चलो हमें पता ही है कि बहुत बुरी हो सकती है और बुरी हो सकती है। बट क्वेश्चन यही आ जाता है दिव्यांश भाई, मतलब कितने आप भी ने भी कमेंट्स पढ़े होंगे कि सैक एंसेलोटी, या फिर आपने भी नहीं, पढ़े होंगे मैं पर सैक वाली नहीं पार्टी में नहीं हूँ। सैक वाली पार्टी में तो कोई भी नहीं होना चाहिए, नहीं आई होना डोंट चाहिए, थिंक। मतलब फॉर वॉट सैक वाली दैट। पार्टी का क्या हिसाब होता है? मतलब कौन है ऐसा मैनेजर जो कि इस डूबती नैया को संभालेगा? वैसे अपनी नैया डूब तो नहीं रही, बट स्टिल भाई कोई ऐसे ही थोड़ी हाथ दे देगा मैनेजर। आप क्रिटिसाइज करना और फिर किसी का टर्मिनेशन लेटर मांगने में भाई फर्क होता है। लाइक आपके पास मतलब ठीक है, अपन तो इस चीज के लिए फाइट मार रहे हैं, अपन इस चीज पे लिए बकर काट रहे हैं कि एग्जिस्टिंग रिजीम में ही चेंज होना चाहिए। ये थोड़ी है कि रिजीम को ही उठा के पटक दो और नई सत्ता आके यहाँ पे डाल दो। तो आप वो एक चीज उसमें होना चाहिए। बिल्कुल रही सही बात बात है, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछ लो ना कि भाई सैक करना है तो तू अगला मैनेजर बता जो इस टीम के साथ इससे बेटर कर देगा, तो मेरे ख्याल से किसी के पास कोई आंसर है ही नहीं। बस सबके दिमाग में ये है कि ये खराब हो रहा है तो शायद किसी और को लाओ वो कुछ करके दिखा दे। सही यही बात है है, हाँ। बिल्कुल सही बात है। यही लोगों ने दिमाग में डाल रखा है, और उसी चीज का ये नतीजा ये होता है कि रियल मैड्रिड वैसे इस चीज पे बिलीव करती नहीं है ज्यादा, और करना चाहिए भी नहीं। अगले सीजन से मैं तो कहूँगा कि ये सैक वाला सिस्टम हटा के आप एक लॉन्ग टर्म मैनेजर लेके आओ। लेकिन बात अगर हम इस सीजन की कर रहे हैं तो इस सीजन बहुत बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन मतलब गरीबी में आटा गीला वाली बात है यार। मतलब आप कहो कि अगर एक चीज हो जाती तो भी बुरी थी, अब एक इंडिविजुअल चीजें एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई तो सोचो कि क्या आप बीती वाली बात है। अगर हमारे सब चीज बढ़िया होती, इरेज कर दो, डिफॉल्ट मोड पे जाओ। जब जूड बेलिंगम साइन हुआ था तब तो कुछ भी नहीं हुआ था, तब तो सब अच्छा चल रहा था। अब जूड बेलिंगम की साइनिंग के बाद आपको अगले दिन पता चलता है कि भाई कोर्तवा की इंजरी हो गई, खत्म खल्लास। उसके एक दिन बाद आपको पता चलता है कि भाई विनीसियस जूनियर इंजर्ड हो गया, खत्म खल्लास। उसके एक दिन बाद आपको पता चलता है कि भाई ईडर मिलिटाओ निकल लिए। उसके एक दिन बाद पता चलता है कि भाई अब अलावा भी इंजर्ड हो गया। कारवाल भी उसके एक दिन इंजर्ड है। बाद आपको पता चलता है कि भाई आर्दा गुलर भी इंजर्ड हो गया। फिर उसके एक दिन बाद आपको पता चलता है कि भाई हमने तो स्ट्राइकर भी साइन नहीं किया। फिर उसके एक दिन बाद आपको पता चलता है कि आप मैड्रिड डर्बी में ही पिलने वाले हो। फिर उसके एक दिन बाद आपको पता चलता है कि एम्बाप्पे का सागा भी बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये सारी चीजें हो गए 10 दिन हो गए अभी बात करते करते। ठीक है, तो एक 10 चीजों से लाइक जूझ रहे हैं हम। तो उस बीच रियल मैड्रिड ने 5 में से 5 विक्ट्री निकाली थी, फिर मैड्रिड डर्बी में ह्यूमिलिएट हो गए, बट देन बैक टू द विनिंग वेज अगेंस्ट लास पल्मास। गुड थिंग। आई थिंक अपन ग्राइंड कर रहे हैं, हर रिजल्ट को फाइनल की तरह देखते हैं, लेकिन मैं डिल्यूजन नहीं हूँ। आई बिलीव इन माई टीम, लेकिन मेरे को पता है कि रियलिस्टिकली अपन बिग डॉग्स में भी स्टैंड नहीं करते, टैक्टिकली तो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करते। मतलब 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि वो इसी को खिलाए, बिकॉज हम शूट्स ले रहे हैं, हम चांसेस क्रिएट क्रिएट कर कर रहे रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि 4-3-3 हमने पहले खेलते हुए देखा है, हमने पहले पिछले सीजन देखा है कि हम अटैक कर रहे थे लेकिन हम बहुत डिफेंस मतलब बहुत चुप भी रहे थे। 4-3-3 तब आपका काम करता जब आपके पास विनीसियस करीम बेंजेमा की ड्रीम टीम होती, आप पे वाल्वर्दे का हाइब्रिड होता, या फिर आप 3 मिडफील्ड होते। अब आपके पास मिडफील्डर ही मिडफील्डर है, तो पहले तो यही हो गया आपको 4 मिडफील्डर फिट करने हैं। दूसरी चीज होगी कि भाई आपको बेलिंगम का भी बेस्ट निकालना है। जब वो गोल स्कोर कर सकता है तो भाई आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे दोगे। दैट। उसके बाद भाई आपको यहाँ पर आपके पास बेंजेमा नहीं है, आप 4-4-2 खिलाओ। लेकिन फिर 4-4-2 को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, वो टाइम है नहीं अभी। वो एंसेलोटी के पास भी टाइम नहीं है, और शायद से कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड मतलब दैट्स व्हाई ना कि टू अगर 2024 में कल को जाबी अलोंसो को लेके आते हैं और वो कहता है कि भाई हम तो बैक 3 पे जाएंगे, गो 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 विद इट। और क्या, जा भाई, हम तेरे को सीजन दे रहे हैं, एक पूरा सीजन दे रहे हैं। वो कहता है कि नहीं हम बैक 4 पे खेलेंगे, बैक 3 पे खेलेंगे, जो भी खेलते हैं ऐसे खेलेंगे ऐसे खेलेंगे। हाँ भाई कर। जाबी अलोंसो या फिर जिडान कोई मैनेजर आएगा, राव गोंजालेज आएगा, जो अगला मैनेजर होगा उसको पूरी छूट मिलेगी कि भाई तू कैसे ही खिला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म मैनेजर चाहिए।
तो वही वाली बात है, कार्लो ने अपने तीसरे सीजन में ऐसी हरकत करी है कि पहले सीजन वाली, कार्लो सोच रहा है कि हम तो 4 सीजन में रुकने वाला हूँ और स्क्वाड बिल्ड करूंगा, डिजर्व भी मान के चल रहे हैं भाई साहब अपने आप को कि ब्राइटन का एक स्क्वाड बिल्ड करना है, लेकिन वो चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी ना, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि आपके पास अब 8 मिडफील्डर हैं, फिर आपके पास करीम बेंजेमा भी नहीं है, आपके पास एम्बापे तो खैर है ही नहीं, तो हम पे तो है ही नो वाली बात हो गई कि आपको रिजल्ट कैसे निकालना है, ये काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब 4-4-2 पे शिफ्ट करना सेंस था क्योंकि भाई इतने आपने भर लिए थे बंदे और आपके पास बंदे है ही नहीं। बट मेरा क्वेश्चन एट द एंड भैया आपसे यही है कि हुम टू ब्लेम, मतलब और कितना ब्लेम आप किस Everyone- पे डालते हो, कितना ब्लेम आप, मतलब जो 3-1 विक्ट्री है, अगर आप उसके गोल्स वो देखो, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई बोर्ड ने चल साइनिंग नहीं थी वो नहीं थी, बट क्या तुम्हारी टीम ऐसी तो नहीं खेल रही थी कि तुम मतलब हग दो पूरी मतलब पिच पे, या फिर एंचेलोटी टैक्टिक्स पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते? आपके हिसाब से कौन कितना ब्लेम कर रहा है? 50% यार मैड्रिड 30%? डर्बी वाली बात तो 80% ब्लेम तो शायद से यार एंसेलोटी पे ही जाएगा, 20% आप इंडिविजुअल्स की बात करते हो कि हगा तो उन्होंने भी है इंडिविजुअली भी, बट लाइक मेरे को समझ में नहीं आता एंसेलोटी ने चेंजेस क्यों करे, जस्टिफाइबल नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स तो ये कहने वाला है कि यार हम तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार जब आपको पता है कि आपका पैर आधे गोबरों में है, आधे कीचड़ में है, और आपको पता है कि आपके लिए सब इतनी टफ चीजें हैं, बट फिर भी आपने कैसे ना कैसे करके 5 में से 5 गेम जीत गए हो, आप वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू टीम्स हो जो कि अनबीटेबल है इस समय, और आपके सामने की गेम आता है, मैड्रिड डर्बी आता है आपके सामने, और आप किस पे भरोसा करोगे? मतलब एक नई चीज में आप मेहनत करोगे कि या फिर एक एग्जिस्टिंग चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे? आप ये बोलते हैं कि हम 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे, लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि हम कंसीड ना करें। महज क्या आपने 4 मिनट के अंदर कंसीड कर लिया, सबसे जल्दी तो आपने यही कंसीड कर लिया, फिर आपने सेकंड हाफ में आपने पता नहीं क्या वहां पे घुट्टी पिलाई होगी, फिर आपने 2 मिनट के अंदर कंसीड कर लिया। तो आपकी चीजें बिल्कुल बेकार थी, वो एक्सपेरिमेंट बहुत बेकार था, एंड एंसेलोटी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। ये है पूरी लड़ाई बस। लास्ट पल्मास के अगेंस्ट यहाँ पर जोजेलो को हमने देखा, ही मिस द चांस, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि ही इज गेटिंग द चांस। हाँ मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक प्लेयर अंडर एक्सजी अगर है तो स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक ऊपर जाएगा, एक प्लेयर अगर ओवर एक्सजी और कंसिस्टेंट बेसिस पे ओवर एक्सजी अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो गिरेगा ही, वो नीचे आएगा ही आएगा, वो पक्की बात है। हमने बेंजिमा के फर्स्ट सीजन में भी देखा था, मतलब यही वाले एंसेलोटी के अंडर फर्स्ट सीजन में देखा था, और हम यहाँ पर हालैंड के सीजन में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि वो आ ही जाएगा। इवन दो मुझे पता है कि लाइक डिप का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल फ्लॉप ही हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आती हैं, लेकिन लेकिन वही वाली बात है कि जो पर्सन जैसे जोजेलू की बात करते हैं, निकोलस जैक्सन की बात करते हैं, डार्विन नूनेस की बात करते हैं, डार्विन नूनेस का प्राइम एग्जांपल है कि एक प्लेयर जो अंडर एक्सजी में था, क्योंकि डार्विन नूनेस का अगर आप सीजन देखोगे तो ही स्कोरिंग गोल्स, अच्छे गोल स्कोर कर रहा है वो, तो वो अब अपने एक्सजी को एक्सपीरियंस करता हुआ दिख रहा है। यही जोजेलू के साथ भी है कि ठीक है ही इज मिसिंग चांसेस और उसके लिए गाली देनी बनती है, जो चांसेस क्रिएट कर सकता है भाई, जो चांसेस तू फिनिश कर सकता है वो तो कर ही दे मेरे भाई, लेकिन we are creating chances। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम जोजेलो कर रहे हैं, why nobody is talking about Rodrigo's goal scoring performance। एग्जैक्टली, मतलब तेरे को 1 महीना दिया गया था विनीसियस के अभाव में और तूने पूरा ही उस चीज को हक दिया। अगेन आई थिंक उसने कल असिस्ट करा अच्छा था, तो वो अच्छा असिस्ट था, आई विल गिव पॉइंट्स, लेकिन रॉड्रिगो का तो बहुत अच्छे लेवल पे स्टेप अप करना जरूरी था। मतलब मैं रॉड्रिगो से इस सीजन कम से कम 15 से 20 गोल के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वाज आस्किंग टू मच, बट सिस्टम ही उसके लिए बनाया गया था, जोजेलो के लिए तो नहीं बनाया गया था। और सही बात है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि मेन अगर तुम अब टॉप 2 बंदों की बात करो तो दैट इज़ रॉड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर। अगर हम विनीशियस जूनियर से 30 गोल एक्सपेक्ट करें तो उसका आधा तो एटलीस्ट रॉड्रिगो से बिल्कुल एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। बट लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि हाँ एंसेलोटी ने चेंजेस करे, दैट इज़ फॉर श्योर। जोजेलू अगर खेलता, चुआमेनी को हम खिलाते, ठीक है वही जो 4-4-2 खेलते हैं मान लें हम खेलते हैं, बट स्टिल अगर आप फुल बैक्स की बात करो तो वो तो इनकॉम्पिटेंट कल भी थे। अगर आप फ्रान गार्सिया की बात करो, व्हेन वी डोंट हैव द बॉल डिफेंसिवली ही इज़ वेरी बैड, उसकी पोजिशनिंग खराब है, एयरली ही इज़ नथिंग, फिजिकली ही इज़ नथिंग। लूकस वैसे, क्योंकि आप कोई भी गोल देखो जो दोनों तरफ से क्रॉसेस आए, आप कोई भी कॉल देखो, एक फेक एंड लूकस वास्केस वाज आउट ऑफ द पिक्चर। तो मतलब चुआमेनी भी या फिर जोजेलू या कोई भी कुछ नहीं करता जब हमारे डिफेंडर ही खड़े थे। आप रूडिगर को देखो, दोनों को बॉल में ही इज़ मार्किंग नो वन,
दो जो लास्ट के 2 गोल हैं, पहले में आल्बा की गलती थी, ठीक है, लेकिन मैं क्रॉस को भी क्रेडिट दूंगा। बट आप मतलब बोर्ड की तो बहुत मतलब गलती है कि आपके पास एक लेफ्ट बैक मतलब फ्रान गार्सिया है वहाँ पर, और राइट बैक में तो आपके पास मतलब लूकास वास्केस इज़ योर सेकंड ऑप्शन। आप विनीशियस टोबैस को कोई चांस ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। और देर आर सो मैनी गड्ढे इन द टीम जो कि भरे नहीं हुए। तो मतलब अगर 80% है मतलब एंसेलोटी की उस मैच में हम कह सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक उसने जो 6 मैच हमें निकाल के दिए हैं, दैट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि भाई आप देखो विनीशियस भी इंजर्ड है, अगर विनीशियस मतलब एक मैच में रॉड्रिगो इंजर्ड हो जाए, किसी में कुछ इंजर्ड होता है, वी आर बैक टू बेसिक्स। मतलब 3 फॉरवर्ड है हमारे पास खिलाने के लिए। एंड फ्रॉम वॉचिंग अ BBC टू वॉचिंग रॉड्रिगो, Joselu and Brahim Diaz start for Real Madrid, that is तो massive downfall. मतलब credit goes to the board। क्या कहते हो इस बारे में? यार देखो प्लानिंग तो बेकार रही है, और उसमें आप कह सकते हो कि एम्बापे के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कैसे चक्कर में फंस गए, लेकिन प्लानिंग तो खराब रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ भाई आप प्लानिंग खराब नहीं रही है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये जो इंजरीज का सिलसिला रहा है, इसने भी पूरा सिस्टम, अगर इंजरीज ना होती तो कैपा ना होता, इंजरीज ना होती तो रोडिगर अलावा बस एक बाहर बैठ रहा होता, क्या पता है इंजरीज ना होती तो फ्रान गार्सिया बाहर बैठ रहा होता। ट्रू दैट। बट हाँ राइट बैक वाली एक सिचुएशन है, उसमें मेरे ख्याल से ये भी लगता है कि शायद से कार्लो ने खुद ही पुश नहीं करा राइट बैक को लेके, क्योंकि इसका एक प्राइम एग्जांपल है जाओ कैंसेलो को क्यों जाने दिया गया मेरे को नहीं पता, जबकि जाओ कैंसेलो की डील एक तरीके से लोन डील ही थी। आप 6 महीने एक्सपेरिमेंट करते, नेक्स्ट सीजन देखते आप। मे बी जाओ कैंसेलो को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि फिर कारवाल को बाहर बैठाना पड़ता, और कारवाल फिर वही ओल्ड गार्ड वाली बात आ जाती है, जैसे उधर सर्जियो बुस्केट्स वगैरह पीके वगैरह थे, इधर ये आ गए टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच और डेनी कारवाल, और तीनों पे ही आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते भाई, तीनों ने जितना भी वो कुछ मिल रहा है उनको, जितना भी वो ले रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। बट कभी ना कभी तो आपको तार काटने पड़ेंगे, और फिर रियल मैड्रिड ने सोचा कि तार हम 2024 में काटेंगे। मतलब आई वोंट से एंसेलोटी वाज नॉट क्लियर विद हिज आइडियाज। उसने केन भी मांगा था, उसे केन और ओसिमैन, इसने वो 2 नाम रखे होते। नहीं तो बट केन उसने मांगा था, मानते हैं केन मांगा था, तो केन उसके मांगने की जो लिमिट थी वो 60 मिलियन की थी। मैं तो कहता हूँ उसकी मांगने की जो कीमत लगाई रियल मैड्रिड ने वो 60 मिलियन की लगाई। तो आया था एथलेटिक ने रिपोर्ट किया था कि 60 मिलियन का यहाँ पर बिड मारा था, लेकिन अगर बायर्न 130 मिलियन पे करने लगे, तो अगर तुम ये कहते हो कि अगर जैसे इफ यू आर लाइक, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ अभी, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर यू लाइक उतना ही पढ़ता होगा इतना मैं पढ़ता हूँ रियल मैड्रिड के बारे में, तो व्हेन यू से कि क्या हैरी केन के लिए हमें जाना चाहिए, लाइक डू यू बिलीव कि हमको एम्बापे वाला प्लान बॉयकॉट करना चाहिए? आई डोंट बिलीव, बट अगर उसके वजह से हमारे 2-3 सीजन खराब चल गए, देयर इज नो गारंटी फॉर, मान ले चले गए खराब, हाँ मान ले 2 चले गए, 3 सीजन खराब चले गए, अब चौथा सीजन चल रहा है, चौथा सीजन भी चौथा सीजन अगर चल रहा है और उसमें कोई गारंटी नहीं है। मतलब लास्ट सीजन भी वही सीन था जो इस टाइम पे बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक यू आर फ्लोरेंटिनो पेरेज ना, मतलब it's like very healthy conversation कि like you are Florentino Perez and you are in August 2023 summer transfer window, now you have 150 million euros और आपको पता है कि आपको 130 मिलियन देने पड़ेंगे, 3 सीजन खराब हो चुके, चौथा सीजन चल रहा है, लाइक कहाँ पंट लेगा तू? मतलब डेफिनेटली अगर मेरे को हो 130 मिलियन इफ आई बाय फॉर हैरी केन, एंड अगर वो 3 साल भी अगर मुझे दे दे और उसके बाद आई ब्रिंग इन हालैंड, मैं मतलब एज अ पेरेज आई विल डेफिनेटली डू दैट। बिकॉज एम्बापे आप ये देख रहे हो कि यस क्वालिटी है, वो है, ये है, बट उसके साथ जो वो लेके आता है एंड जो उसकी पूरी हिस्ट्री एंड पास्ट एंड ऑफ द पिच वो जो प्लेयर है, इज नॉट अ टीम प्लेयर, एंड जो रियल मैड्रिड इस टाइम पे है, द वाइब एंड द एटमोसफेयर, जो जितनी पॉजिटिविटी है, द ओनली थिंग दैट इज गुड एट रियल मैड्रिड इज द कनेक्शन बिटवीन द प्लेयर्स। एंड आई डोंट थिंक एम्बापे इज हाई हेडेड, क्योंकि उसे चढ़ा रखा है दुनिया ने, पेरिस में तो वो पूरा चढ़ा ही हुआ है। But if Harry Kane's come in for 130 million, plays 3 season, and then Haaland comes in, I will take that offer for sure. वही चीज हो जाती है, देख you are buying Harry Kane within condition to buy Haaland, जो कि नहीं है practically possible, क्योंकि मेरे को लगता है कि Haaland won't join Real Madrid, अगर वो या तो सिटी में रहेगा या बार्सा में रहेगा। अब रिगार्डिंग किलियन एम्बापे, अगर इसको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किलियन एम्बापे नेक्स्ट समर फ्री में आ सकता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक हैरी केन को मिस आउट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, हैरी केन वुड बी द आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर करीम बेंजेमा, और मोर आर्टिस्टिक वे में, मतलब वो बहुत बहुत खूबसूरत प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। बट वही वाली चीज़ है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे तूने कहा कि 3 सीजन खराब हो गए, खराब चौथा चल रहा है, लोग लगता है कि यार यहाँ तक आ गए, आगे का भी देख लेते हैं।
मतलब और दूसरी चीज ये होती है कि हमने 60 मिलियन का लाइक ऑफर दिया है और बायर्न प्रिपेयर्ड है 130 मिलियन के लिए, तो आपको अपना जो ऑफर है वो बढ़ाने पड़ेगा ऑफिस। डबल करना पड़ेगा। हाँ डबल करना पड़ेगा। बट ये जो मतलब ये तो एंसिलोटी ने जो बोला कि मेरे को चाहिए केन, रियल मैड्रिड पे सेक ऑफ इट कि हाँ हमने ट्राई किया तो 60 मिलियन बोल रहे हैं। हमें भी पता है कि 60 मिलियन फॉर हैरी केन इज़ नॉट वायबल। मतलब 60 मिलियन में हैरी केन जैसा प्लेयर जो जिस तरह से इस टाइम पे मार्केट इतने 100 मिलियन और हर बंदे को 150 मिलियन पे ले रही है, मतलब सेइंग 60 मिलियन फॉर हैरी केन इज अ जोक टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें से मतलब हैरी केन का प्राइस टैग इतना मैटर नहीं करता था, मैटर कर भी जाता क्योंकि भाई देख रियल मैड्रिड यार देख ऐसी बात है कि जैसे हैरी केन इज ऑलमोस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, पता है मेरे को उसका 3-4 साल मिल जाएगा। लेवेंडाउस्की के लिए 40-45-50 ही दिए थे इन्होंने और वो तो 33-34 का था, तो लगभग आपको 100-125 देने पड़ते। बट फिर आप हैरी केन को लेके आके डिस्कार्ड कर रहे हो आप एम्बापे को। हाँ लेकिन क्योंकि सबको पता है कि कल को अगर एम्बापे आ गया तो नोबडी इज गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट कि हैरी केन आना था, हैरी केन नहीं आना था, डेफिनेटली है ना। दूसरी चीज मेरे को इसमें ये लगती है कि जैसे एम्बापे की अगर हम बात करते हैं तो मेरे को एम्बापे का डिसीजन मेकिंग खराब लगता है, बट एम्बापे का एटीट्यूड में मेरे को कोई खास कमी लगती नहीं है। देखो मेरे को लगता है कि आई थिंक इट्स द कल्चर दैट ड्राइव्स योर बिहेवियर। अभी पीएसजी ने बाहर कर दिया था उसको 1 महीने के लिए, ही वाज बैनिश्ड, बट उसका एक भी कंडक्ट या फिर उसका एक भी इंटरव्यू पोस्ट मैच कोई ऐसे जर्नलिस्ट कोई पोस्ट उन्हें देखी नहीं देखी नहीं, लेकिन उसने कुछ पोस्ट करी, उसने कोई लाइक करा, कुछ भी हो उसने कुछ लाइक उसने भला बुरा भी नहीं कहा। एम्बापे के हिसाब से एम्बापे 1 महीने के लिए सो गया, बाहर उसको निकाल दिया था, सो गया, जगा तो वापस आ गया। मतलब लेकिन उसने जो बातचीत थी सारी की सारी, जब वो कैमरून गया था या कहीं गया था तब तो उसने सारी की सारी बातचीत कर दी थी ना कि मतलब पीएसजी इज अ टीम दैट डिवाइड्स एंड वो सारी बातचीत उसने कर दी थी पहले उसने बोल दिया था, तभी तो सारी ये हुड़दंग मची थी, तभी तो पीएसजी की तरफ से कमेंट्स आने शुरू हुए थे उनके किसी वही मैं कह रहा हूँ कि उसका डिसीजन मेकिंग आपको एक बार वो कह सकते हो कि आपको वहाँ उस जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेमार मेसी निकल रहे हैं उस टाइम पे यार तू ऐसे कमेंट मार रहा है तो ये बताता है कि नेमार और मेसी फेल रहे, तो उखाड़ा तो तूने भी नहीं है कुछ। बट अगेन वही वाली चीज होगी कि आप यहाँ पर रियल मैड्रिड में आके थोड़ी कहेगा वो ये चीज। भाई यार ये तो वही वाली बात हुई कि आप किसी भी प्लेयर को लाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, करना चाहिए बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा एरोगेंट है या फिर अगर वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है तो क्या दिक्कत है। मतलब आपको छुई मुई थोड़ी चाहिए क्लब में आपको। और एम्बापे लाइक कह रहा हूँ कि बहुत रिस्की डील है बिकॉज बहुत कुछ डिपेंड करता है किलियन एम्बापे पे। बट अगेन मैं तो बिल्कुल मैं ऐसा तो नहीं है किलियन एम्बापे चाहिए भाई, प्लान बी भी होगा, बिल्कुल होगा, प्लान बी भी लेके आएंगे अपन। हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। लाइक कल को कोई अरे क्या ठीक है किलियन एम्बापे के लिए 3 सीजन खराब हो गए, कैसे खराब हो गए, पहले में तो हमने उनको ही साले पे हरा के उनके मुंह पे कमबैक करके चैंपियंस लीग और ला लीगा उठाया था, अगले में कोपा देल रे उठा दिया, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में गए थे। इस सीजन की बात है, इस सीजन फिर हम ला लीगा में फाइट कर रहे हैं, इस सीजन फिर हम कोपा देल रे में आएंगे और फिर चैंपियंस लीग में आएंगे, कितना आगे तक जाएंगे दैट वुड। अगर कल को अगर हम यहाँ पर हार भी गए, यार एक बात बताओ, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल कोई मजाक की बात नहीं, और जिसने हमको हराया इवेंचुअली उसने ट्रेबल कंप्लीट करा है पूरे सीजन में। एग्जैक्टली, तो उसको यूरोप में कोई नहीं हरा पाया, तो आप प्राइड इन डिफीट लो कि आप वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड से हार गए, वो अलग बात है कि आप बिल्कुल ही मतलब बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब रियल मैड्रिड का ये कल्चर नहीं रहा है ना, मतलब एज रियल मैड्रिड दे आर नेवर सेटिस्फाइड। कब देखा तुमने लास्ट में कब देखा किसी प्लेयर को अपनी चलाते हुए रियल मैड्रिड में? नहीं प्लेयर की तो बात है नहीं, बट ये है ना कि हाउ द वे यू लॉस्ट द मैच 4-0 इट वाज, 4-0 वो मैच की बात चल रही है। हाँ मतलब वो 4-0 वो वाली बात है कि हम हार गए, वो जीत गए तो ठीक है, बट अगर हम 1-0 हारे होते फर्स्ट लेग 1-1 था, उसके बाद 2-0 हुआ होता है, 1-0 हुआ था तो बात अलग होती, बट आप 4-0 हार के जा रहे हो एंड उसके बाद ही इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था रियल मैड्रिड में, जो भी हुआ था मेरे को नहीं लगता कि वो 4-0 होता तो आप इतना ज़्यादा प्लेयर्स को जाना और प्लेयर का आना करते देखते रियल मैड्रिड को, मेरे ख्याल से। बट नेवरदलेस ये बात तो दिव्यांश भाई पूरी की पूरी क्लियर है कि सबकी मिलाई हुई ये गोबर है जिसमें रियल मैड्रिड फंस गई है। अब देखते हैं कि कब और कितना रियल मैड्रिड बाहर आ पाती है। एक छोटी सी लाइन में आंसर देना, डू यू थिंक रियल मैड्रिड विंटर में किसी को लाके इस चीज़ को ठीक कर पाएगी? कोई भी
कोई भी नहीं। नो राइट बैक, नो स्ट्राइकर, कुछ नहीं, नथिंग। आई डोंट थिंक सो। मतलब फिर तो वर्स्ट डेज आर कमिंग, दैट इज फॉर श्योर। क्या लगता है आपको? नहीं, किसको लाएंगे? कौन स्टॉप गैप के नाम पे कौन है ना स्टॉप गैप? तो यार फर्लैंड मेंडी है स्टॉप गैप, लूकास वास्केस है स्टॉप गैप। अब तुम ये कहने वाले हो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में रीस जेम्स पे ही बिल्कुल ही हमला बोल देंगे, तो वो तो नहीं होगा। पर आपको फिर एवरेज प्लेयर भी नहीं चाहिए। यू डोंट वांट एन एवरेज प्लेयर। आपको ऐसा तो नहीं चाहिए कि यार एक काम करते हैं, हमारे ना स्ट्राइकर में थोड़ी कमी है, एक काम करते हैं निकोलस जैक्सन को उठा लेते हैं। अरे कैसे उठा लेते हैं, क्यों उठा लेते हैं? और दूसरी चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी टॉप स्ट्राइकर को हंट करते हो ट्रांसफर मार्केट में, अरे उसका जो पेरेंट क्लब है वो भी तो उस पोजीशन में होना चाहिए। कल को आप कह दो कि हम तो ले लेगा जोनाथन डेविड लेके आएंगे, अरे उनसे तो पूछ लो पहले कि लेके आने देंगे नहीं आने देंगे। सब यही प्रेफर करते हैं कि बीच सीजन में क्यों जाने दें यार, स्टार प्लेयर को कैसे जाने दें बीच सीजन में। कितनी डील्स हुई? मेरे को लास्ट कोई अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में बहुत ही मेजर डील हुई वो ब्रूनो फर्नांडिस वाली थी। और एक आप ओबामेयांग वाली कह सकते हो। ओबामेयांग में भी एक क्लियर केस था, ओबामेयांग वाज बैनिश्ड फ्रॉम आर्सेनल, इसलिए हो पाया। मतलब ओबामेयांग, फरहान टोरेस, ये सब उसमें ही आए थे ना, एक ही साथ आए थे। वही बार्सिलोना की बातचीत है जो है। रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी का तो बिल्कुल लफड़ा ही, मैनचेस्टर चीज ही अलग है सिटी के। तो सिटी का तो सिस्टम इतना है कि आप 4 प्लेयर निकाल तो फिर भी लगता है कि यार इनमें तो अभी और निकाल सकते हो आप 5-6 प्लेयर, तो उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो विंटर ट्रांसफर कोई अच्छा तगड़ा कराओ तो यू हैव टू गो बैक टू मार्सेलो, 2007-2008 में आया था। दैट इज द ओनली हैपनिंग विंटर ट्रांसफर विंडो हमने कभी भी की है। एंड यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर बैक ले आओ या राइट बैक ले आओ, स्ट्राइकर ले आओ। हाँ भाई, जो समर विंडो में नहीं हुआ वो हम विंटर विंडो में कर देते हैं, क्या बात हो गई? ऐसा नहीं होता ब्रो। जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। और लाइक रियल मैड्रिड के लिए भी सिचुएशन को इतनी इजी नहीं होती है, क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो में सबको पता चल जाता है कि आपके एल लगे हुए हैं और आप मजबूरी में, तो आपसे तो और 5-10 मिलियन फालतू उठाने का मन कर रहा है हमारा, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आप सेंटर बैक का कह रहे हो, अब जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल हवा चल रही है डिलीट की। भाई डिलीट सस्ता थोड़ी आता है। डिलीट के लिए 75-80 मिलियन दिए हैं, उस पर बाय एंड लॉस क्यों उठाएगी? और फिर आप कह रहे हो कि रोडिगर का एक्सचेंज में, वो अलग बात होगी कि कब होगा कि नहीं होगा, ये अलग बात है। बट इमीडिएटली जनवरी ट्रांसफर विंडो में थोड़ी हो जाएगा। आप कल को ये सोच लोगे कि जनवरी में ही कर दो। हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस यहाँ पर लाइक खराब हो जाए, हो सकता है, बट देखना पड़ेगा कि क्या सीन होता है क्या सीन नहीं होता। अभी तो अब ये है कि 2 पोजीशन है, 3 सेंटर बैक्स अवेलेबल हैं, 3 क्या 4 ही अवेलेबल है। इट्स लाइक रूडिगर, आलाबा, नाचो और कारवाल। अभी तो ये खेल लेंगे। जब विक्टर मिलिटाओ वापस आएगा तो देखना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है कि किसको लेके आएंगे किसको नहीं लेके आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप जिन प्रोफाइल्स को आप टारगेट कर रहे हो, अल्फोंसो डेविस को आप लेफ्ट बैक के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए जनवरी में थोड़ी लेके आ सकते हो। नहीं, और फिर आप इतने भी डेस्परेट नहीं हो सकते कि हमें समर में अल्फोंसो डेविस पे जाना है तो जनवरी में किसी को ले आता है। किसी को कैसे ले आओगे आप? मतलब या तो आप पहले मेंडी को ऑफलोड करो। मेरी बात यही है कि स्ट्राइकर हम ला सकते थे, वो एक ही था लोन पे जो आने के लिए तैयार भी था यूवेंटस से, वो था व्लाहोविच। एंड दैट गाय मैन इज बॉलिंग। मतलब रियल मैड्रिड ने जिसका नाम लेके छोड़ दिया वो सारे इस टाइम पे बॉलिंग ही कर रहे हैं अपने यहाँ। अगर व्लाहोविच इज बॉलिंग और वो लोन पे आ सकता है तो व्हाई वुड यूवेंटस लेट हिम गो? हाँ वही वाली बात है, अब तो नहीं आ सकता, अब तो नहीं आएगा, अब तो खत्म। मे बी आई थिंक लाइक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मे बी विनीशियस कुछ कर सके। आई थिंक विल गो विद इट। मेरे को लगता है कि अब जैसा है तैसा है, ग्राइंड करते हैं इस चीज़ को। सिस्टम बढ़िया रहा कोई बात नहीं, हर के पास, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस टीम के पास है वो एबिलिटी कि गेम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना निकालेंगे ये देखने वाली बात है, डाउट इस पे होना चाहिए। खरीदने की बात पे आई थिंक बिजनेस, हमारा जो मेजर बिजनेस रहेगा वो समर में ही होगा, और होना भी समर में ही चाहिए। क्योंकि इमीडिएटली लाइक अगर किलियन एम्बापे पे किसी की नजरें हैं तो उसको लेके आने का कोई मतलब नहीं बनता। एम्बापे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये एम्बापे का बिल्कुल तय बात है कि एम्बापे जनवरी में कतई नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ही हैज अ चांस टू मेक हिस्ट्री विद पीएसजी, तो वो बनाएगा। लोग ये इमेजिन कर लेते हैं कि रियल मैड्रिड को वो प्यार करता है तो इसका मतलब वो नफरत करता है पीएसजी से। भाई ऐसा भी नहीं है, पीएसजी से हम नफरत करते हैं, वो नहीं करता। ठीक है, लविंग वन डजंट, वही वाली बात है, मेसी रोनाल्डो वाला ज्ञान चोद दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल पॉइंट इज सिंपल। वो नहीं चाहेगा कि वो आए और यहाँ पर फिर सब बंठा बैठ जाए। और आप अगेन, अब जैसे कैपा है, आप डेविड दे को इसलिए लेके आए क्योंकि डेविड दे नहीं मानेगा कि भाई 1 साल बाद आप उसको निकाल दोगे। वो तो चाहेगा कि वो रियल मैड्रिड का जर्सी पहने, जितना मर्जी हो उतना पहने। अब कैपा को तो पता है कि 1 साल का मेहमान है, निकल लेगा, लुनिन खेलेगा या लुनिन निकल लेगा। भाई कोर्तो आएगा तो कोर्तो के साथ तो वो वाला हिसाब नहीं होगा ना कि आरन रामसडेल, बर्न लेनो और यहाँ पर डेविड राय का चल रहा है, या फिर सोमर का चल रहा है और यहाँ पर नॉयर का चल रहा है। कोर्तो आएगा, अपनी पोजीशन उठाएगा,
सिंपल एज दैट। वो एक चीज है कि वो जब मतलब उसके पीछे क्या सिचुएशन बनती है, क्या नहीं बनती। चलो देखते हैं दोस्तों, मतलब मेरे ख्याल से दिव्यांश भाई एक ट्रॉफी जीत के तो बहुत है। क्यों, अगर हाँ एक भाई, एक बहुत है, बहुत है, बहुत। बहुत है। मैं कोपा देल रे, सुपर का पेस्पेना को नहीं गिनना, मैं कोपा देल रे, ला लीगा, चैंपियंस लीग, जिसमें दोस्तों कोपा देल रे का ही सबसे बढ़िया चांस है। तो दोस्तों डोमेस्टिक राइवल्स होते हैं ना उसका। दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सुबह वाली वीडियो में बोला था कि वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, वर्ल्ड कप देखना इस बार, क्रिकेट इज द थिंग दैट यू शुड वॉच। 2023 खत्म हो जाएगा उसमें, उसके बाद 2024 में कुछ चंद महीने आपको वेट करना है, फिर आप देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच दिव्यांश भाई। दोस्तों अरे डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप बताओ आपको क्या लगता है, एक वन ट्रॉफी अ सीजन कीप्स सैडनेस अवे, ऐसा हो सकता है? ये बात बता देना बिल्कुल भाई, दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।